आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मायरी मैं तेरी मर्जी के बिना कुछ भी ना करूंगी मायरी। मैं दुबई चली जाऊंगी तो जिससे कहेगी ना मैं उससे प्यार करूंगी। बस उठना तू मायरी, आंखें खोलना मायरी, मायरी आंखें खोलना मायरी, उठना। मायरी तू ठीक है मायरी? पानी पानी ना कोई। अरे पानी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। मायरी तू ठीक है ना मायरी? मायरी तू जिस चोरे से कहेगी ना मैं उससे ब्याह करूंगी। जरा भी जिद ना करूंगी, मुंबई ना जाऊंगी, दुबई जाऊंगी, तो जा कहेगी वहां जाऊंगी मायरी। बस मैं थारे को ऐसे हालत में ना देख सकूं। अच्छा रुक, रामनाथ जी बाबा से मैंने अपने अरज की गांठ बांध ली है। अब ये गांठ तभी खुलेगी और मैं घर भी तभी आऊंगी जब मायरे मान जाए। सपने ठोकर से जग की हिम्मत को सहलाऊंगी। देखा मायरी, थारे से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी ना है। में किस्मत के धागे किस्मत को सुलझाऊंगी। हो चाहे हो रास्ते कितने भी मुश्किल हो, दुख की ये छावों भी ना हारूंगी। माटी हूँ मैं गाँव की, ना हारूंगी। माटी हूँ मैं गाँव की, ना हारूंगी। माटी हूँ मैं गाँव की, ना हारूंगी। कहाँ गई ये सरू? वो देख, वो रही सरू। सरू? तू कहाँ थी? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे। थारे को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ, अब तन्ने रोने की कोई जरूरत ना है। हम दोनों भाई बहन कब से यही सोच रहे थे कि थारा ब्याह कैसे रुकवाया अकेले। फिर पता है हमने क्या किया? हमने वो शहर वाले सा के साथ मिलकर सीधा पहुंच गए उसके घर। उसके बाप को उसके बेटे को ऐसा डराया तो समझ गए। पुलिस का खौफ दिखाया, तेरा रिश्ता कैंसिल। ऐसा धमका दिया वो कभी जिंदगी में किसी से ब्याह ही नहीं करेगा। अरे बालाजी यूं ही कहते हैं, डरे थोड़ी है। थारी माँ की यह हालत की जिम्मेदार तू ही है सरू। थारा ही कोई दोस्त लड़के वालों के घर गया। हमने वो शहर वाले सा के साथ मिलकर क्या रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। उसके बाप को उसके बेटे को ऐसा डराया तभी वहाँ लोगों ने गौरी को फोन किया। पुलिस का खौफ दिखाया, तेरा रिश्ता कैंसिल। और यह सुनते ही बेचारी बेहोश हो गई। सरू, what a pleasant surprise. मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। फाइनली तुम तो खुश होगी ना? वो जबरदस्ती की शादी से बच गई।
तो तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो, मुंबई जा सकती हो, अपने मनपसंद की पढ़ाई, अपने मनपसंद का कोर्स चुन सकती हो। कोर्स चुना तुमने? क्या हो सर, तुम इतनी खामोश क्यों हो? अगर कोर्स चुनने में किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, बस बहुत मदद कर लिया आपने हमारी। अब समझते क्या है अपने आप को? अपने शहर के बाकी लोगों की भी ऐसे बिना मांगे बिना पूछे मदद करने पहुंच जाते हैं आप। क्या हुआ सर? तुम अचानक से ऐसे बात क्यों कर रही? मैंने आपसे अपनी शादी तुड़वाने के लिए कहा था नहीं ना, तो आप बिना बात के हमारे मामले में क्यों घुस रहे हैं? सरू, पर वो शादी तुम खुद नहीं करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था बस। किसने कहा था आपसे? मैंने कहा था? मैंने मांगी थी आपसे मदद? आपको ये सब करने का हक किसने दिया? अगर मारे को ये शादी ना करनी होती तो मैं खुद जाके मना कर देती, किसी को अपनी वकालत करने के लिए ना भेजती। आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से हमारी मायरी को कितना बड़ा धक्का लगा है। बेहोश हो गई थी वो। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं आपको कभी माफ ना कर पाती। हमारी दुनिया है हमारी मायरी। आई एम सॉरी। बस करिए। हमारे को आपकी या आपकी मदद की कोई जरूरत ना है। अब चले जाइए हमारे जीवन से। आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। अगर मारे को ये शादी ना करनी होती तो मैं खुद जाके मना कर देती, किसी को अपनी वकालत करने के लिए ना भेजती। मारे को आपकी या आपकी मदद की कोई जरूरत ना है। चले जाइए हमारे जीवन से। आपने शादी की तोड़ दी। सरू के हिस्से की जमीन दहेज में लेकर आप हमें दुगने दाम पर बेचेंगे, यही डिसाइड हुआ था ना? तो फिर ये सब कुछ क्या है? हमारे छोरे को पता चल गया कि सरू नाबालिग है तो वो डर गया। उसे लगा कि पुलिस का चक्कर हुआ तो दुबई में उसकी पहली बीवी का खबर भी बाहर आ जाएगी। और उसे हमसे दुश्मनी लेकर डर नहीं लगा। जानते हो ना हम क्या कर सकते हैं? खावे नहीं खसा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जिन लोगों ने आपको पुलिस की धमकी दी है ना, यू डोंट नीड टू वरी, विल मैनेज। आप बस उतना कीजिए जितना आपको कहा गया है। जमीन दहेज में लो, हमें बेचो, फिर सरू से शादी करके उसे दुबई में भटकने के लिए छोड़ दो ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। गॉट दैट? समझ में आ गया? तो काम कीजिए। बड़ी मैडम साहब कुछ पैसा थोड़ा एडवांस। प्लान पूरा हो जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे, पहले काम खत्म कीजिए। चलिए। इस बार तू जो सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है।